लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई गई हैं कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने करी है तो ज़िंदगी में कितना भी पुण्य करोगे सफल नहीं होगे। आज की कथा को लिख कर रखना, शायद तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई गई हैं व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती, तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल मंगाया टैंकर भर के, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्री चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाह रहा था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र चढ़ाने नहीं दिया। पहली गलती ये हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने की थी, जल वृष्टि करी तो भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी। भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं करा? इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरण में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आकर बैठ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वह ऐसी गलती करी कि भगवान से बाल और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बर्बादी का पहला कारण, आप भक्त और भगवान में दूरी बना दिए। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो, बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को मत नहलाओ, भले तुम्हारी मर्जी करे भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना, प्रसन्नता ला देना अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने मुस्कान ला दी तो वह भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें उस सुख का आभान नहीं मिलेगा। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण, महाराज जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि ना हो। उठा लीजिए दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा दृष्टांत दिया है, उसको मालूम होगा आपको। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रे में। नवरात्रे पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रे के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी थे सेठ। दूसरी शादी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुखी हुआ। आज वो गुरुजी के पास चला गया। गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या हुआ गया? सेठ जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है?
बोला, गुरुदेव मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि नवरात्रे में मैं सप्तशती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ कराता हूँ, माता रानी को चुनर पहनाता हूँ, उनको बिछड़ी पायल चुनरी सब पहनाता हूँ, कन्याओं का भोजन कराता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड ज्योत लगाता हूँ, पर नवरात्रि जैसे ही पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कीजिए। गुरु जी बोले, तुम सब कुछ अच्छा कर रहा है, ज्योत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी करा रहा है, ज्योत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि जागरण भी कर रहा है, सब कुछ तुमने करा, यज्ञ भी करा, फिर तुम्हारी पत्नी कैसे मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है, अब की बार गुरुदेव कृपा कीजिए। गुरुदेव ने कहा, पंडित जी को अनुष्ठान पे बुला, मैं कमरे में बैठ कर सुनूंगा कैसा सप्तशती का पाठ। गुरु जी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए, ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गया, भार्यन्तु भक्षंत, भार्यतु भक्षंत। उसमें बोलना था, भय पीड़ा को हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, पर ब्राह्मण बोलता था, भार्यतु भक्षंत, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को भक्षण कर जा। पंडित जी जैसे ही बोले, गुरु जी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते हो भार्यतु भक्षंतु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा, तो माँ हर बार इसकी पत्नी को निगल जाती है। निवेदन, शब्द शब्द ठीक करें, शब्द पे ध्यान रखें। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बैठाओ, अपने घर के लोगों को बैठाओ, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछना, फिर एक बार पापा से पूछना, पापा तुम कौन कौन सा पाठ करते हो सुबह सुबह? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मझली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज़ कहाँ टकरा रही है, जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला नहीं है। अब तुम कहोगे गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों नहीं हो रहे हो? उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ करी, या सास जो पाठ करी, या पति जो पाठ कर रहा है। जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहे हैं, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा है। उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, जिसको तुम अपने आप को तुम बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर की भक्त, मैं राम की भक्त, मैं कृष्ण की भक्त, मैं जो करती बहुत अच्छा करती, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। लेकिन हो सकता है उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा हो। उसी कारण महाराज, हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर मिला? 5वां कारण सुन लो। जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लगा? ये 5वां कारण सुन लो। फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को दान में देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरापान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो, तो बेटी का सम्मान वो नहीं करेगा। बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना है। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं है और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, फिर एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया, और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई, कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुमको लगेगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत डाल देना
जिसने ले जाकर मदिरापान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा गया उसने शाम को ले जाकर मदिरापान में, जुए में लगा दिया, तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए तुझे अब रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 50 बार विचार करो, क्या सही जगह पर दे रहे हो? और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग भी सुखी रहेंगे। गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। आपने जो धन दिया, पैसा दिया किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं हैं, आटा दे दो तो लेते नहीं हैं। पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे ना, तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती हैं, चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन कराओ, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी। लो बाबा, तो माताएं इतना प्रेम करती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, हम सब्जी ला कर देते थे। इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं में, बैठो। पर आज के ज़माने में अगर रोटी दे दे तो फेंक देते हैं नाली में ले जाकर। क्यों? क्योंकि शाम को पीने के लिए चाहिए उनको, मदिरापान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए ना। शहर में, हर शहर में देखेंगे आप, चौराहों पर जाकर, आपके अगल बगल चौराहा पर आप भिखारियों को देखते होंगे, बच्चे लोग भीख मांगते हैं और उनकी माताएं, उनके पिता रोड के किनारे पर चिलम लगाते बैठे रहते हैं, पांव लंबे करके, और ये बच्चे कमा कमा कर लाते हैं। और धन्य है ऐसे लोग जो उनको दान भी दे देते हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी भी 4-6 महीने अभी देखेंगे, लॉकडाउन चला, जिसको जरूरत थी एक एक रोटी की, उस तक कुछ नहीं पहुंचा। और जिसके पास में पहले से भरा हुआ था उसने और ले जाकर भर लिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कंबल बांटेंगी, रेलवे स्टेशन के लोगों को कंबल उड़ा रहे हैं। कोई सो रहा है जमीन पर, उसको कंबल उड़ा रहे हैं। बस स्टैंड पर चले गए, कोई रोड पर चढ़ा सो रहा है, उसको कंबल उड़ा रहे हैं। कंबल उड़ाए नाम चलेगा, पर जिसको कंबल उड़ाया दूसरे दिन ले जाकर कपड़े की दुकान पर ले जाकर बेच दिया, 200 रुपया लिया, पीकर सो गया। क्योंकि अगले दिन फिर दूसरा कोई आएगा, वो कंबल उड़ाएगा और ये उसको बेचकर फिर पी लेंगे। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती। भाई, आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया, और फिर सोचती हो कि मैंने तो पुण्य करा। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मुझे इतना फल मिलेगा। काहे का दान करा? ऊपर तो जा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में, छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना भाई, आपने देखे होंगे जितने लोग कथा सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की कंपार्टमेंट में, रेल की बोगी में पोछा लगाएंगे। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? किसने कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाते हैं, आपके आगे हाथ फैलाते हैं, आप 1-1, 2-2 रुपये दे देते हो। अगले स्टेशन पर उतरता है तो सूंघने की कोई सामग्री लेता है, सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प की है, उसकी सहायता की है। तुमने तो रुपया दिया भोजन करने के लिए, उसने कोई सूंघने की सामग्री ले ली और सूंघ के नशे में वो मर गया। उसके मरने में 2 रुपया तुम्हारे भी लगे हैं, 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो भोगना तो तुम्हें भी पड़ेगा। कहीं अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर ले जाओ पैसे को, उसका आनंद कुछ और होगा। सुख का आनंद लो। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। 5वां कारण अपनी पुस्तिका में लिख कर रखना, तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है। क्यों तुम करोड़पति से रोडपति बन गए? तुम्हारे यहाँ पर 4-4, 5-5 गाड़ियाँ थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियाँ चल रही थी, सत्ताएँ चल रही थी, खूब सत्ताएँ थी, खूब वैभव था, खूब धन था, पर कुछ भी नहीं बचा। सब धरा के धरा रह गया, सब बर्बाद हो गया, कोई वैभव बचा ही नहीं। कहे गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं। हमने कहा कष्ट का कारण कुछ न कुछ जरूर होगा, दुख का कारण कुछ न कुछ जरूर होता है।
कहने लगे गुरुजी हमारी तो जीनिंग चलती थी, खूब फैक्ट्रियाँ चलती थी, इतना फैक्ट्रियाँ थी, इतना चलता था, सब बर्बाद हो गया। बहुत दुखी हो गया मैं। दुख का कारण क्या है? जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण के, जो 7 कारण बताए गए दुख आने के। फैक्ट्रियाँ अच्छी चल रही थी, जीनिंग अच्छी चल रही थी, व्यापार अच्छा चल रहा था, तो 7 कारण बताए हैं। क्या उन 7 कारण में से कोई ना कोई कारण आपके साथ में हुआ है जिसके कारण आप रोड पर आ गए हैं, करोड़पति से रोडपति हो गए हैं? नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी 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 गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ खल्लाश, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट हुआ है। उसको मनाने का प्रयास करो जिससे अपने नगर, अपना गांव की उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। मंत्र जाप, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना, नहीं तो मत देना, मत दीजिए। और महाराज, भगवान शिव की कथा का 6ठा कारण मैं बताता हूं, हमारे दुख का 6ठा कारण। आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान करना। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में बेट देखना कभी बरकत नहीं होती। 6ठा कारण है सम्मान, सत्ता, आदर, सत्कार का न होना। 7वां कारण, ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में लदे हुए हैं, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, आज की कथा को बड़े दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडारा फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना कि आपने गलती कौन सी करी है, और अपनी गलती को छांट ले। ये सबसे बड़ी बात है ना, लोग सुनने के बाद भी नहीं छांटते। मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं ही तो है। अरे जगदम्बा, मैं में ही फंसा है, बीच में फंसा है। सातवां कारण, महाराज, किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाना। एक कथा बड़ी सुंदर है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास कमाई अच्छी हो रही है, तो ये पैसा तो कोई चुरा कर ले गया। तो पति बोला, क्या करना चाहिए? तो एक काम करता हूँ, बाजार से कौड़ियाँ खरीद लेता हूँ। कौड़ियाँ जानते हो, जो बच्चे लोग खेलते हैं, कौड़ी, कौड़ी खरीद लाता हूँ। अब गाँव का व्यक्ति रोज कौड़ियाँ खरीद कर लाता। उनके यहाँ बोरे के बोरे भरा रहा था, बारदान के बारदान कौड़ियाँ भरा था, पूरा कमरा कौड़ियों से भरा था। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो राजा को डॉक्टरों ने कह दिया, इसका एक ही इलाज है, कौड़ियाँ लाई जाए और कौड़ियों को जलाकर राख बनाई जाए, और राख राजा के शरीर पर मली जाए। राजा के शरीर पर जब राख को मलेंगे तो राजा ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने दूतों से कहा, कौड़ियाँ देखो बाजार में। राजभवन में देखा, कौड़ी नहीं मिली। बाजार में देखा तो कौड़ी नहीं थी। सब जगह घूम लिया, चारों तरफ राज्यों में घूम लिया, कहीं कौड़ी नहीं मिली। राजा ने दूतों से पूछा, बात क्या? दूतों ने बाजार वालों से पूछा, भैया कौड़ियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं? बाजार के व्यापारी बोले, महाराज, सवेरे सवेरे गांव का एक व्यक्ति आता है, सारी कौड़ियाँ खरीद कर ले जाता है। सारी कौड़ियाँ? हाँ। उसका पता दो। दुकान वालों ने पता दिया, वहाँ पहुँच गया, उसको डराया। राजा के दूतों ने, तेरे पास कौड़ियाँ हैं? हाँ, पर मैंने अपने पैसे से खरीदी हैं, फ्री के नहीं है, खूब खर्चा करके मैंने कौड़ियाँ जोड़ी हैं। राजा बीमार पड़ा है, कौड़ियाँ ला कर दे। उसने मना करा, दूतों ने डराया। ठीक है, ले आओ। उन्होंने बारदान खोल दिया, झोला खोल दिया, बैग खोल दिया। राजा के दूतों ने बैग खोला, वो गांव का व्यक्ति थाली में कौड़ियाँ लाता, उस पर हाथ फेरता ऐसे और झोले में डालता जाता, फिर भर कर लाता, फिर उस पर हाथ फेरता, फिर झोले में डालता।
राजा के दूतों ने कहा, एक बार में पूरा वरदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है। वो गांव का व्यक्ति बोला, महाराज मैं कौड़ियों को थाली में भरकर हाथ इसलिए फेर रहा हूँ कि इन कौड़ियों में से एक कौड़ी मैं ढूंढ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी कौड़ी मेरी इन कौड़ियों में आकर मिल गई जो मेरी इन सारी कौड़ियों को लेकर जा रही है। बस वो चरित्र याद रखना कि एक कौड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारी रखी हुई कौड़ी को लेकर चली जाती है। घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कौड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। वो कौड़ी को ढूंढना, वो कौड़ी कौन सी है। जो अच्छा काम करवा रही है अच्छी कौड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है अच्छी कौड़ी आई होगी। मालूम पड़े एक कौड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है, सारा का सारा घर में मेडिकल में लगवा रही है पैसे, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट पर लगवा रही है। जो कौड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना कि वो कौड़ी बेकार आ गई जो सारा का सारा बर्बाद करने में लगी हुई है। उस कौड़ी को पहचानो कि वो कौड़ी कौन सी है। 7वां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना कि एक कौड़ी ढूंढना कि वो कौड़ी कौन सी घर में आ गई जो हमें बर्बाद करके चली गई। वो कौड़ी को ढूंढना, वो रुपये को ढूंढना, वो 1 रुपया कौन सा आ गया, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर दिया। कैसा पैसा आ गया, वो धन वो कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद करके चला गया। बस कथा का ही अंत करते हैं। इस कथा से आपको बहुत शिक्षा मिली होगी। अगर अच्छी लगी होगी कथा तो इसे लाइक करिएगा और अपने साथी सगे संबंधियों को भी शेयर कीजिएगा। और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।